जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जाते हैं आपके ग्रहों की चाल और चाल के बाद में आपका ये महत्वपूर्ण योग बनना, त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर योग की महानता ये है कि इस दौरान आपके प्रारंभ किए हुए कार्य आपको दीर्घकालिक लाभ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस दौरान कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई लाभ आपको होता है, बड़ा लाभ, यहाँ पर हम बड़े लाभ की बात करते हैं, तो देखिए वह चीज़ें आपको जल्दी जल्दी करने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर आपने वाहन खरीदा, त्रिपुष्कर योग में एक गाड़ी खरीदी, तो ये गाड़ी आपको बार बार खरीदने का मौका मिलेगा आपके, और ये सब तभी संभव हो सकता है जब आपके पीछे से इनकम बढ़े। अब जब इस तरीके के कार्यों को किया जाता है तो उसका हमें भाग्य से लाभ भी प्राप्त होता है, और भाग्यपति भी इस दौरान बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। और ये त्रिपुष्कर योग इस दौरान आपके गजकेसरी राजयोग के साथ बनने जा रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय है जिसके बारे में सभी के लिए जानना बहुत ही उचित है। तो इसके बारे में संपूर्ण चर्चा जो विस्तार से होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहा है। हालांकि ये देखिए आपके षष्ठ भाव में बन रहा है, किंतु देखिए षष्ठ भाव जो है सीधे आपके धन को भी देख रहा है और आपके कर्म को भी देख रहा है गुरु के माध्यम से। तो ये जो युति बनेगी वह आपके इस योग के कारण बनेगी। यहाँ पर 3 शुभ ग्रहों का संयोग होने जा रहा है, और 3 शुभ ग्रहों का संयोग जब आपके मंगलवार, शनिवार या रविवार के दिन होता है तो इसे त्रिपुष्कर योग कहा जाता है, जो कि आपके जीवन में देखिए ग्रहों के अनुसार ही कार्य करना सब हमेशा लाभान्वित करने वाला ही होता है। तो आइए चलते हैं इनके बारे में और सविस्तार जानकारी ले लेते हैं। बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये संयोग बन रहा है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रहा है। पिछला समय आपका काफ़ी मनोबल तोड़ने वाला था, आपको हतोत्साहित करने वाला था, लेकिन इस समय पर जो आपके ग्रहों का गोचर है वह आपके लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध होने वाला है। हालांकि देखिए यह योग जो है आपके लिए कुछ विपरीत परिस्थितियां तो निर्मित कर रहा है, लेकिन आपके लिए शुभ स्थितियां उससे बड़ी निर्मित कर रहा है। क्योंकि देखिए षष्ठ भाव में बैठा हुआ ग्रह पहले आपके लिए अवसाद उत्पन्न करता है, उसके बाद प्रसन्नता का अनुभव कराता है, लेकिन अवसाद छोटा होता है, प्रसन्नता बहुत बड़ी होती है। अब यहाँ पर देखिए शुभ ग्रहों का संयोग हो रहा है, गुरु, शुक्र और चंद्रमा का। तीनों ही सौम्य प्लेनेट हैं, तो तीनों ही जो है आपके जीवन में लाभ के लिए जाने जाते हैं। जहाँ गुरुदेव को हम सकारात्मकता का, पॉजिटिविटी का और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानते हैं, या आपके जीवन के आरंभ से लेकर अंत तक हर वस्तु में इनको कारक मानते हैं, वहीं शुक्र देखिए भौतिक और रसायन दोनों ही चीज़ों में, यानी कि ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और साथ ही साथ आपके भौतिक सुखों में उन्नति, तीनों ही चीज़ों में शुक्राचार्य का कोई बराबरी नहीं कर सकता। और इन दोनों ही ग्रहों की विशेषता ये है कि ये आपको कभी भी निगेटिव प्रभाव नहीं देते, कितने भी विषम क्यों ना बैठे हों। बस इनका क्या होता है कि आपके ऊपर से अपने प्रभावों को हटा लेते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अब ये षष्ठ भाव में है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको षष्ठ भाव से संबंधित चीज़ों में नकारात्मकता देंगे, यानी आपके शत्रु बढ़ाएंगे या आपके मतलब कितने भी निगेटिव क्यों ना हो, लेकिन क्या होगा कि यह आपके ऊपर से अपनी सकारात्मकता को हटा ले, तो वहीं से समझ लीजिए जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। ये पाप ग्रह प्रबल हो जाते हैं और आपके लिए परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योग निर्मित करते हैं। चंद्रदेव जी जब यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन में माता के और भौतिक सुखों में आनंद, देखिए भौतिक सुख होना और उनसे आनंदित होना तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक तो व्यक्ति क्या होता है, उसके पास अपार सुख सुविधाएं भरी होती हैं, लेकिन
उनको देखकर वो आनंदित नहीं होता है, बल्कि मन ही मन कुढ़ता रहता है और उसके जीवन में परेशानियाँ समाप्त होने का नाम नहीं लेती। एक दूसरा व्यक्ति होती है कि सामान्य से संसाधनों में, छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ों में भी बेहद आनंद का अनुभव करता है। ये सब चंद्रमा के ही प्रभाव से होता है। वहीं देखिए, आपका धन निरंतरता से स्मूथली आपके पास आता रहे, ये भी चंद्रदेव के ही कारण होता है। मोस्टली चंद्रदेव जिनके बर्थ चार्ट में दुर्योग बनाकर बैठे हों या प्रभावहीन हों या किसी भी तरीके से निस्तेज हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का धन जो होता है बार बार फंसता रहता है। जो भी व्यक्ति उसका धन लेता है बहुत मुश्किलों से या फिर कभी वापस ही नहीं करता है। हमेशा उसका धन गिर जाता है, चोरी हो जाता है, मतलब उसके धन में व्यवधान किसी न किसी तरीके से उत्पन्न होता रहता है। आपका कहीं पर कार्य आपने 100% कर दिया, लेकिन आपका धन नहीं मिल पा रहा। कारण क्योंकि आपके चंद्रदेव बर्थ चार्ट में कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं। वहीं ये मन की गति से तेज चलने वाले ग्रह हैं, इनके प्रभाव बहुत तीव्रता से प्राप्त होते हैं। जैसे कि शनि के प्रभाव जो होते हैं 30 वर्षों में पूरा एक चक्र कंप्लीट होता है, उसी तरीके से चंद्रमा मात्र 28 दिनों में अपने पूरे चक्र को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चंद्रमा की चाल बहुत तेज है। मन की गति, जैसे कि मन के कारक होते हैं चंद्रदेव महाराज, और चंद्रदेव रचनात्मक चीज़ों के भी कारक होते हैं। साथ ही साथ आपको आनंदित करने का या अवसाद से भरने का भी कार्य करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन 3 ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है और किन चीज़ों को आप अगर खरीदें या करें तो आपके लिए बेहद शुभ स्थितियाँ निकल कर आने वाली हैं। सबसे पहले षष्ठ भाव। सबसे पहले अगर किसी शत्रु को मित्र बनाना चाहते हैं या कोई शत्रु आपको इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है या आपको लग रहा है आपका कोई कार्य उसके बगैर चल नहीं सकता या आप किसी कार्य में उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में पहल करने के लिए यह आपके लिए सबसे अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ ये आपके जीवन में देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए गजकेसरी राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी राजयोग भी बनेगा और साथ ही साथ त्रिपुष्कर योग भी बनेगा। 3 योग यहाँ पर बनने जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर किसी कंपटीशन में जाने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू भी एक तरीके का कंपटीशन ही होता है, वहाँ पर अन्य प्रतियोगियों को हराकर आप आगे बढ़ते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो आपके लिए यह समय काल बहुत ही उपयुक्त रहने वाला है। किसी इंटरव्यू को देने के लिए, किसी डील को करने के लिए भी यह समय काल आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। साथ ही साथ कोई देखिए समस्या चली आ रही है, बीमारी जैसी समस्या काफ़ी लंबे समय से, वह चीज़ें आपको, अगर आप सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं या फिर आप नया डॉक्टर चेंज करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहने वाला है। इसकी डिटेल अभी हम आगे वीडियो में आपको देने वाले, पहले हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वहीं देखिए इनकी पंचम दृष्टि जो जाएगी वो आपके कर्म स्थान पर जाएगी। कर्म स्थान में अगर आपने अभी तक अपने इंक्रीमेंट के लिए या फिर प्रमोशन के लिए या फिर आप किन्हीं और कार्यों के लिए अभी तक आप नॉमिनेट नहीं हुए हैं और आप अपना 100% दे रहे हैं, तो इस समय पर आप अपने अधिकारी वर्ग से इस बारे में बात कर सकते हैं। यह बहुत उपयुक्त समय रहेगा जब आपकी बात को सुना भी जाएगा और उसके आधार पर आपके लिए निर्णय भी लिए जाएंगे। साथ ही साथ कोई परिवर्तन करना चाहते हैं महत्वपूर्ण, यानी जॉब बदलना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, यह समय काल आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। यानी इस दौरान किए गए हर कार्य में सफलता, वो भी दीर्घकालिक, आपको प्राप्त होती है। वहीं भाग्यपति का उदित होकर आना, क्योंकि पिछले समय में क्या था कि भाग्यपति ही आपके जो है अस्थावस्था में और वक्री अवस्था में चल रहे थे। अब इनका मार्गी होना ही आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आपके लिए चीज़ें जो हैं स्मूथली होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान देखिए एक चीज़ तो आपके लिए हो सकती है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ थोड़ी सी आ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे पेट से संबंधित कोई समस्या या फीवर वगैरह आपको परेशान कर सकता है, तो थोड़ा सा इनके लिए सचेत रहें। वहीं कर्म संबंधी परिवर्तन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अब सप्तम दृष्टि के माध्यम से किसी कोर्ट कचहरी में पड़े हुए केस के लिए वार्तालाप करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय रहने वाला है। कोर्ट कचहरी संबंधी किसी केस को आप हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिना विवाद के ही चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये देखिए आप कोर्ट से बाहर इस मसले को किसी थर्ड के इन्वॉल्वमेंट से सुलझा सकते हैं। वहीं अगर मैं चर्चा करूं इस दौरान आपके इन्वेस्टमेंट की या फिर
प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की, तो यह समय काल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये त्रिपुष्कर योग, इस दौरान किए गए इन्वेस्टमेंट आपको बार बार करने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ देखिए क्या होगा, दीर्घकालिक लाभ भी मिलेगा। इस दौरान आप गोल्ड या फिर आप ऑर्नामेंट्स भी खरीद सकते हैं, जो कि आपको बार बार खरीदने का मौका मिलेगा और वो आपके लिए लाभकारी भी रहेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी, क्योंकि गोल्ड के कारक होते हैं गुरुदेव महाराज। वहीं इनकी नवम दृष्टि की अगर मैं चर्चा करूं, तो इस दौरान देखिए थोड़ा सा आपको सचेत तो रहना होगा किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से या बहुत ज़्यादा अति उत्साही होने से, क्योंकि देखिए चीज़ें जब धीरे धीरे आपकी परिवर्तित होंगी, तो जो आपका मनोबल पीछे टूट गया था, वह मनोबल अब आपको अति उत्साही भी बना सकता है। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी और बहुत अच्छे तरीके से बेहतर होंगी। सॉर्ट आउट करेंगे सारी चीज़ों को गुरुदेव महाराज, क्योंकि जिसकी राशि में ये बैठे हुए थे गुरुदेव महाराज, वह राशिपति ही वक्री अवस्था में चल रहा था, जिसकी वजह से इन ग्रहों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। दूसरा क्या है, वही ग्रह आपका भाग्यपति भी होता है, जिसके कारण से चीज़ें जो हैं आपको प्रतिकूल अवस्था में, देखिए प्रतिकूलता तो थोड़ी सी यहाँ पर भी बनी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हो सकता है आपके लिए ओनली 2% ही निगेटिविटी बनी रहे और 98% आपके लिए पॉजिटिविटी हो। तो ये चीज़ें जो हैं कि दुगने मनोबल के साथ आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अपने फेवर में करेंगे। तो यहाँ पर अब इस समय पर आपके लिए देखिए किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत हितकारी रहने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधी कोई अगर आपका कार्य था, वह आपको इस दौरान रविवार से लेकर मंगलवार तक का ये समय रहेगा, जो कि आप कर सकते हैं, जो कि आपकी डेट रहेगी 24 तारीख से 26 तारीख तक। यह समय काल आपके लिए दीर्घकालिक लाभ भी निकाल कर लाने वाला है। तो इसके लिए देखिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। देखिए इस दौरान अगर आप धन संचयन करने की प्रवृत्ति डालना चाहते हैं, तो एक छोटी सी